नमस्कार। आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले वीडियोज़ में हिंदी व्याकरण के टॉपिक लिंग, वचन और काल इनको हमने पूरा कर लिया था, पढ़ लिया था। और आज के वीडियो में हम इनके जितने भी अभ्यास क्वेश्चन बनते हैं उनको अभ्यास क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लिंग, वचन, काल से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को शुरू करते हैं। अगर वीडियोज़ आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों। ऑप्शन है इसके बैल, पेड़, नगर, पुरी। तो क्या होगा स्त्रीलिंग? क्या होगा? पूरी। ठीक है दोस्तों। बैल क्या है? बैल पुल्लिंग है। ठीक है। पेड़ भी पुल्लिंग है, नगर भी पुल्लिंग है, लेकिन पूरी क्या है? स्त्रीलिंग है। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग है, तो इनमें से स्त्रीलिंग क्या है? संतान स्त्रीलिंग है, आँख भी स्त्रीलिंग है, सवारी भी स्त्रीलिंग है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कौन सा है? तो समूह है। समूह क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो पुल्लिंग है, बिल्कुल सही है। असत्य बताना है हमें। भीड़ स्त्रीलिंग है, ये भी सही है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगले ऑप्शन देखते हैं। सभा क्या है? सभा स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग दे रखा है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो असत्य होगा। ठीक है दोस्तों। और टोली स्त्रीलिंग है, तो ये सही है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है ये असत्य होगा, और यही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, असत्य पूछा है इसमें, तो यही असत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग बताना है दोस्तों इसमें से। जैसे ऑप्शन है इसके शराब स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, शराब क्या है? स्त्रीलिंग है। दुकान भी स्त्रीलिंग है। अध्याय, तो अध्याय क्या है? अध्याय पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों। जैसे हम बोलते हैं ना, यह पहला अध्याय है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं ये पहली अध्याय है। ठीक है दोस्तों, ये तो ये क्या होगा? अध्याय पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है फिर, लिंग रूपांतरण के संबंध में निम्न में से असत्य है, तो कौन सा असत्य है? नाती का नातिन, ये सही है। अहीर का अहीरिन, यह भी सही है। रीछ का रीछनी है भी सही है। और कमेटी का बता रखा है सभा। तो दोस्तों ये दोनों ही स्त्रीलिंग है, कमेटी भी स्त्रीलिंग है और सभा भी स्त्रीलिंग है। तो यही क्या होगा? चौथा ऑप्शन हमारा यही असत्य है, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से उभयलिंगी शब्द है, तो उभयलिंगी हमने इसमें देखा था। उभयलिंगी हमने देख लिया था। उभयलिंगी किसे बोलते हैं? तो ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और अब उभयलिंगी इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है शेर इस पुल्लिंग है। अध्यापक पुल्लिंग है। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति पुल्लिंग में भी यही प्रयुक्त होता है, और स्त्रीलिंग में भी राष्ट्रपति ही प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों। और राजा का रानी होता है। अध्यापक का अध्यापिका होता है ये। और शेर का शेरनी होता है। लेकिन राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ही रहेगा। स्त्री और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होने वाला है शब्द है राष्ट्रपति। तो उभयलिंगी यही है, राष्ट्रपति। अगला है, खान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो खान का स्त्रीलिंग
इसमें से क्या होगा? ऑप्शन है खान, खानी, खानम, खानिया। तो इसमें कौन सा होगा? इसका होगा खानम, तीसरा होगा सही, खानम। अगला है रुद्राणी स्त्रीलिंग शब्द है। तो रुद्राणी किसका स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन है इसके रुद्राक्ष का, रुद्र का, रौद्र का, रुद्रम का। तो कौन सा होगा? रुद्राणी रुद्र का होगा। ठीक है दोस्तों, किसका होगा? रुद्र का, रुद्राणी होगा। अगला देखते हैं फिर। शूद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? शूद्र, शूद्र का स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन है शूद्रक, शूद्रिका, शूद्रा या शूद्री। तो शूद्र का कौन सा होगा? शूद्रा होगा। ठीक है दोस्त, तीसरा और सही उत्तर होगा हमारा शूद्रा। फिर सुता है, सुता का पुल्लिंग शब्द बताना है। तो सुता का पुल्लिंग शब्द है, तो सुता का क्या होगा? ऑप्शन है सूत्र, सुत, सूत और सुतम। तो सूत, इसमें देखो, इसमें और इसमें अंतर देखना है, कौन सा होगा इनमें से ही। तो सुता, इसमें छोटा सूता लग रहा है, सू, छोटा सू, ऊ की मात्रा सहग है, और इसमें भी छोटे ऊ की, इसमें बड़ी है, तो ये तो नहीं होगा, हमारा दूसरा ही सही होगा, सुत। ठीक है दोस्तों, सुत यानी पुत्र होता है और सूत मानी धागा होता है, तो हमारा दूसरा उत्तर है वो सही होगा, सुत। तो सुत का क्या है? सुत का स्त्रीलिंग सुता होता है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। निम्न में से किस शब्द का पुल्लिंग नहीं होता है? तो कौन से का शब्द का पुल्लिंग नहीं होता है? ऑप्शन है गाभिन, गाभिन, गर्भवती, सौत और उपयुक्त सभी। तो कौन सा होगा? हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये चारों ही, ये तीनों ही है जिसके क्या है? पुल्लिंग नहीं होते हैं। गाभिन स्त्रीलिंग, गर्भवती भी स्त्रीलिंग में ही होता है, और सौत भी स्त्रीलिंग में ही होता है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। फिर अगला है निम्न में से असत्य है। तो असत्य कौन सा है? डाकू का, डाकिन, डाकू का क्या होगा? डाकिन। तो ये तो फिर युवक का भेड़ का, भेड़ का भेड़िया, सांड का सांडनी और युवक का युवती। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही होगा, युवक का युवती, यही सत्य है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला देखते हैं। सही पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताना है, कौन सा है इसमें से? ऑप्शन है प्रौढ़ का, प्रौढ़ का प्रौढ़ा, और भावज का भोजाई, कोवा का कोवी, राक्षस का राक्षसी। तो ये तीनों, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों गलत है। प्रौढ़ का प्रौढ़ा यही सही होगा। ठीक है दोस्तों, प्रौढ़ का क्या होगा? प्रौढ़ा। तो ये तो क्या है? पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। भावज और ये भावज, भोजाई, ये दोनों ही स्त्रीलिंग है। कोवा, कोवी, तो कोवा का कोवी नहीं होगा, मादा कोवा होगा। ठीक है दोस्तों, और राक्षस, राक्षस का होगा राक्षसिणी। ठीक है दोस्तों, राक्षसी नहीं होगा, राक्षसिणी होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, प्रौढ़ का प्रौढ़ा। फिर अगला देखते हैं। धोबी, धोबी शब्द का बहुवचन है। तो धोबी शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है धोबियाँ, धोबिये, धोबी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका धोबी का धोबी ही रहेगा बहुवचन में भी। ठीक है दोस्तों, हमने लेसन में पढ़ लिया था, वीडियो में, पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो इसमें धोबी का धोबी ही रहेगा, धोबिया धोबिये नहीं आएगा। ठीक है, फिर देखते हैं। निम्न में से बहुवचन बताना है, बहुवचन कौन सा है?
ऑप्शन है चांदी, सोना, क्रोध, उपरोक्त सभी। तो इसमें चांदी है, यह भी क्या है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सोना भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है, और क्रोध है, यह भी बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो उपरोक्त सभी सही होगा, हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्न में से सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है वो बताना है। एक वचन, एक तरफ एक वचन है और एक तरफ बहुवचन है। तो देख लीजिए, चूहिया, चूहिया का चूहियाँ सही है। घर का घर ही होगा। घंटा का घंटा का घंटा का घंटा ही नहीं होगा दोस्तों, ये गलत है। घंटा का घंटा ही नहीं होगा, घंटा का घंटा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो और देवता का क्या होगा, देवताओं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा गलत होगा। ठीक है दोस्तों, सही नहीं है पूछा है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा अपना। अगला है निम्न में से असुमेलित बताना है। असुमेलित कौन सा है? तो समाचार का बहुवचन क्या होगा? समाचार का समाचार ही होगा। जाति का जातियाँ होगा। परीक्षा का परीक्षाएं होगा। और इच्छा का इच्छाएं होगा। इसका इच्छा का क्या होगा, इच्छाएं। ठीक है दोस्तों। तो चौथा असुमेलित है, चौथा। अगला देखते हैं, गण का बहुवचन क्या होगा? गण है, गण का क्या होगा बहुवचन? ऑप्शन है गण का, गणों, गणी, गणिया और गण। तो गण का गण ही रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, गण का क्या रहेगा, गण ही रहेगा। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्न में से एक गलत कथन छांटिए। तो गलत बताना है। कलमी आमों में मिठास है। तो ये तो सही है, कलमी आमों में मिठास होता है। फिर दूसरा है सोना बहुत महंगा है। यह भी सही है। फिर बालक सो गए। तो इसमें बालक एक वचन है और यहाँ पर गए आ रहा है, तो यह गलत होगा। तो इसका ऐसे होगा, बालक सो गया। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसका, बालक सो गया। तो तीसरा हमारा गलत है। गलत बताना है, तो गलत बताना है तो गलत यही होगा, तीसरा। चौथा है जनता महंगाई सहन कर रही है। तो ये भी सही है। ठीक है दोस्तों। तो हमें गलत बताना है, तो गलत तो कौन सा होगा, तीसरा हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही नहीं है। तो फिर से हमें वही गलत बताना है, सही नहीं है वो बताना है। तो जाति का जातियाँ, तो यह क्या है, होगा तो जाति, लेकिन यहाँ पर एक अशुद्धि हो रही है। जातियाँ जब हम बहुवचन बनाते हैं तो क्या होता है, मात्रा छोटी हो जाती है। चाहे इस तरफ छोटी हो या बड़ी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बहुवचन बनाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, जातियाँ छोटी हो जाएगी, जातियाँ। ठीक है दोस्तों। तो हमारा पहला ही ऑप्शन गलत है। लिपिका लिपियाँ हो रहा है, देखो इधर हो रहा है ना, छोटी मात्रा लग रही है, छोटी मात्रा लगी। ई ली पी लिपि। और नीति का नीतियाँ, ये भी सही है। और बहु का बहुएं। तो हमारा पहला ही ऑप्शन है वह गलत है। तो ये बताएं, हमारा सही उत्तर होगा पहला। अगला है किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। तो वर्तमान काल में बताना है, कौन सी वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में। ऑप्शन है राधा ने फल खा लिए थे। तो ये तो किस में हो गई, खा लिए थे, ये तो भूतकाल में हो गई। ठीक है। और मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा, एक मिनट, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पढ़ रहा हूँ, तो यह क्या है, यह वर्तमान काल में है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। फिर तीसरा है अचानक बिजली कौंध उठी। तो अचानक बिजली कौंध उठी। और फिर चौथा है
कल वे आने वाले थे। तो इसमें कौन सा होगा वर्तमान काल में? दूसरा होगा हमारा मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, इस समय पर पढ़ रहा है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है काल के कितने प्रकार हैं? तो काल के हमने पढ़ा था, सबसे पहले काल के प्रकार ही आते हैं काल के टॉपिक में। तो काल के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल, 3 हमारे प्रकार होते हैं। तो सही उत्तर होगा दूसरा। अगला है क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध किससे होता है? तो पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है? ऑप्शन है कारक, काल, वचन और क्रिया विशेषण। तो पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है? काल से होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? तो किस में नहीं है भूतकाल में? ऑप्शन है वह पढ़ रहा था, यह भी भूतकाल में है। उसने पढ़ाई की थी, यह भी भूतकाल में है। वह पढ़ने वाला है, यह भविष्य काल का है दोस्तों, पढ़ने वाला है, आगे आने वाले समय में पढ़ने वाला है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसने पढ़ाई कर ली थी, यह भी क्या है इसमें भूतकाल में आ जाएगा, लेकिन यह कौन से में है? भविष्य काल में है। तीसरा ऑप्शन हमारा वह पढ़ने वाला है, भविष्य में आगे आने वाले समय में पढ़ने वाला है। तो तीसरा उत्तर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्रिया के जिस रूप से यह आभास होता है कि उसका भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया के होने पर निर्भर है, तो उसे क्या कहते हैं? तो अगर निर्भरता दर्शाई जाती है तो उसमें कौन सा होगा? उसमें होगा हेतु मधुभूत। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं फिर। अगला है जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के एकदम बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध होता है, उसे होता है, वहाँ पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्रियार्थक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। तो कौन से कहते हैं? पहली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, इनमें से तात्कालिक वर्तमान अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण ऑप्शन है वह जाता है, वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, वह जाता होगा। तो अपूर्ण वर्तमान बताना है, तो वह जा रहा है, इस समय पर वह क्या है? जा रहा है, उसने क्रिया पूर्ण नहीं की, मतलब गया नहीं है, जा रहा है, पहुंचा नहीं है अभी तक। तो हमारा तीसरा हमारा सही होगा अपूर्ण वर्तमान। ठीक है दोस्तों, तीसरा। अगला है अपूर्ण भूत का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन है इसके वह आता होगा, वह आता होगा, वह आ रहा था, वह आया था, तुमने खाया होगा। तो इसमें कौन सा होगा? वह आ रहा था। ठीक है दोस्तों, भूतकाल में बताना है अपूर्ण भूतकाल। वह आ रहा था, आ चुका था नहीं तो दोस्तों, इसमें आ चुका होता तो पूर्ण हो जाता, पूर्ण भूत, लेकिन वह आ रहा था, ये क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल, मतलब क्रिया पूर्ण नहीं हुई है इसमें। तो दूसरा हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं फिर। किस वाक्य में क्रिया भविष्य काल में है? तो कौन से में है भविष्य काल में? ऑप्शन है मैं आपका आभारी रहूँगा, सॉरी दोस्तों, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया,
मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। तो भविष्य काल में बताना है, तो कौन सा होगा? मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। तो इसमें क्या है, आने वाले समय में मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। जैसे हम किसी दोस्त को फ़ोन करके बोलते हैं ना कि 1 घंटे बाद हम मुझे वहाँ पर मिल जाना, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, इस तरह से। तो भविष्य की बात कर रहा है इसमें, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। अगला देखते हैं, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो सामान्य भूतकाल में बताना है। ऑप्शन है इसमें, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, वह पुस्तक पढ़ रही थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो कौन सा होगा? सामान्य होगा पहला, उसने पुस्तक पढ़ी। तो ये होगा हमारा पहला सही उत्तर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।